चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास है अडोब फोटोशॉप का जो इंटरफेस है। ठीक है, ये इस तरह से आपको देता है, जिस तरह से आप क्रिएट न्यू करते हैं यहाँ से। तो देन ये हमारे पास आता है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट में अब क्या चीजें हैं, पहले है रिसेंट। रिसेंट में वो चीजें आती हैं जो आपने पहले यूज की होती हैं, यानी आपने जो पहले कैनवस बनाया होता है जिसपे आपने ड्राइंग करनी होती है या अपना काम करना होता है, उसको बोलते हैं कि ये आपका कैनवस है। इलस्ट्रेटर में उसको आर्टबोर्ड बोलते हैं और इसमें एडोब फोटोशॉप में उसको कैनवस बोलते हैं। तो ये कैनवस का साइज होता है कि आपने कितना रखना है। और उसके बाद सेव, यहाँ पे आप सेव कर सकते हो कि आपने जो काम करना है उसका साइज कितना रखना है। फोटोज, प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये सारी चीजें ये आपने देख ली। ठीक है, यहाँ से अब मैं देख रही हूँ कि मैंने एक यूज करना है। जब भी आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं तो उसको आप मोस्टली आप लेके जाते हैं स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में हो तो एक तो वो शेयरिंग में भी इजी रहती है, दूसरा अगर आपने उसको ग्रुप के आइकॉन्स में एडजस्ट करना है तो देन वो इजीली जो है एडजस्ट हो जाती है, उसको क्रॉप वगैरह नहीं करना पड़ता। तो इसकी जो विड्थ है वो मैंने रखी है 1080। आप इसको 1000 भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो, 3000 भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। यहाँ से 1080 इसकी विड्थ है और 1000 ही इसकी हाइट है। देन यहाँ पे इसको मैं पिक्सल्स में लेके जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे इसके लिए पिक्सल्स यूनिट। रेजोल्यूशन 300 है पिक्सल पर इंच। और यहाँ पे ओरिएंटेशन उसने पूछी है कि आपने इसकी क्या रखनी है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपने इसको लैंडस्केप में रखना है या पोर्ट्रेट फॉर्म में रखना है। एक्चुअली ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में कोई भी नहीं हो, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप इसको लैंडस्केप में रखो या पोर्ट्रेट में रखो, इसमें स्क्वायर ही रहना। तो यहाँ पे जो इसका कलर मोड है वो मैं यूज कर रही हूँ RGB। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जो शेयर करते हैं पोस्टिंग में मैंने बताया था कि इसके लिए हम RGB यूज करते हैं। और अगर हमने प्रिंटिंग वगैरह करनी है देन हम यूज करते हैं CMYK के कलर। तो यहाँ पे RGB कलर है और इसको हम 8 बिट ही रखते हैं और देन यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। यहाँ पे अनटाइटल्ड वन लिखा हुआ है कि आपने इसको बाद में कोई नाम देना है तो आप दे लें, पहले देना है तो पहले भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है फाइल। फाइल में अब यहाँ पे न्यू है कि अगर आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेना है इससे अगले टैब में, तो देन आप यहाँ से न्यू कर लेते हो। यहाँ पे इसका नेम ये अनटाइटल्ड, यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख दो। जैसे बोल की ट्रेनिंग सेशन है तो देन आप यहाँ पे कुछ भी लिख दें। ठीक है, देन ये हमारे पास नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा। ये फाइल न्यू है। यहाँ से अगर आपने कोई पहले से फाइल बनी पड़ी है या आपने कोई पिक्स वगैरह लेनी है उसको साइड पे ओपन करना है, या पहले से जो फाइल बनी हुई है उसको ओपन करना है, देन आप ओपन करेंगे। ये ओपन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये भी सारी चीजें हम जैसे जैसे काम करेंगे वो दिखेंगे। एडिट है। एडिट में डिफरेंट चीजें हमारे पास। इमेज, अब फोटोशॉप बेसिकली होता है पिक्स से रिलेटेड, यानी जितनी भी पिक्चर्स आप यूज करते हो उसमें अगर पिक्स का काम है तो देन फोटोशॉप यूज करते हैं। और अगर इलिस्ट्रेटर है तो उसमें हम जस्ट जो है अपनी ड्राइंग वगैरह ये सारी चीजें यूज करते हैं। अब लेयर है, ये लेयर के अकॉर्डिंग जितने भी है हमारे पास चीजें यूज होती हैं, ये सारा कुछ हमें देखना है। फर्स्ट है हमारे पास टूल्स। टूल्स में है हमारे पास मूव टूल। पहले आप इसको देखें। इसको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ से अगर आपका कोई हो जाता है इधर उधर तो देन आप यहाँ विंडोज में जाएं। यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, यहाँ से आप उसको टिक कर लें। जैसे अभी मुझे लेयर्स का चाहिए तो ये लेयर्स का आ जाएगा। लेयर्स मीन कि मैं जहाँ यहाँ पे जो भी काम करूंगी वो मुझे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, पहले है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड इसका है, देन ये यहाँ पे वाइट शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने काम करना है तो मूव टूल क्या काम करेगा पहले हमें ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक शेप बना रही हूँ यहाँ से, और इसको मैं कलर दे रही हूँ, कोई भी ब्लैक दे दिया। अगेन एक और शेप बना रही हूँ। अच्छा, जैसे ये आप इसको क्लिक करते हो ना किसी भी शेप को रख के यहाँ पे, तो देन ये आपसे साइज और हाइट वगैरह पूछती है। अगर तो आपने अपने साइज और हाइट के हिसाब से बनानी है देन वो आप यहाँ पे टाइप कर दो, अदरवाइज सिंपल आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी एडजस्ट कर लो।
अब मूव टूल का क्या काम है, जैसे आप इस पे रखते हो ये आपको इसके बारे में बताता है। मूव टूल मीन ये सिलेक्शंस या फिर लेयर्स को मूव करता है। यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट करें, इसको ये मूव करेगा, ठीक है। जिस साइड पे आपने इसको मूव करवाना है ये इजीली उस साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको पहले लेयर को सिलेक्ट करना होता है। अगर आपने इसको लेयर को सिलेक्ट नहीं किया तो अगर यहाँ से आप करते हो तो यहाँ पे भी ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। जिस लेयर पे आप करोगे वो लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मूव टूल का काम है कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अगर हमें मूव करवाना है, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको मूव करवाना है, तो देन हम मूव टूल का यूज करते हैं। और ये मोस्टली बहुत ज्यादा यूज होता है फोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ पे है मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल। ये हमारे पास किस चीज के लिए, ये हमारे पास सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अगर तो आपने किसी भी चीज की सिलेक्शन बनानी है, जैसे अगर कोई शेप है, अभी मैं मोस्ट शेप को लेके चलती हूँ, पिक्स को हम बाद में लेके चलेंगे। अभी पहले देखिए इसका जो बैकग्राउंड है, एक मिनट, ये जो बैकग्राउंड है इसका ये लॉक है, ठीक है। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट मैं सिलेक्शन करती हूँ, ठीक है, ये एक सिलेक्शन आ गई। अब इस पे कलर करना है। अब यहाँ पे कलर देखें, ऊपर जो व्हाइट है और नीचे ब्लैक है। तो यहाँ पे चेंज कर दिए, फोरग्राउंड कलर को चेंज करें आप तो कोई भी यहाँ से आप चूज कर ले। और अगर बैकग्राउंड कलर को यूज करना है तो कोई भी आप यहाँ से अपनी मर्जी का ले सकते हैं। अच्छा, अब कलर की फिलिंग किस तरह से करनी है, अगर तो फोरग्राउंड करना है देन आप करेंगे आल्ट, ठीक है, अपने कीबोर्ड से आल्ट प्लस बैक स्पेस। जैसे ही करेंगे ये फिल हो जाएगा। और अगर आपने इसमें करना है बैकग्राउंड कलर देन कंट्रोल और बैक स्पेस, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। मैं यहाँ पे कीज लिख देती हूँ। ये आपने यूज करना है अगर फोरग्राउंड कलर यूज करना है, ठीक है। और अगर आपने बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो देन आपने कंट्रोल, ये जो दो कीज हैं फोरग्राउंड कलर के लिए आपने आल्ट प्लस बैक स्पेस और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, देन जो है वो कलर फिल हो जाएगा। अच्छा, मैं इनको डिलीट कर रही हूँ लेयर्स को। अच्छा, हम पढ़ रहे थे मार्की सिलेक्शन टूल। मार्की सिलेक्शन टूल में हमने सिलेक्शन करनी थी। अब मैंने देखिए जब यहाँ पे बैकग्राउंड लॉक था मैंने उसके ऊपर ही सिलेक्शन कर दी। तो अगर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ, अगर तो मैं सिलेक्शन को मूव करवाना चाहूँ तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया। तो देन मैं क्या करूंगी, इसको पहले डिलीट करती हूँ। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। अगर आपने इस तरह से बना दिया और इसके बाद सिलेक्शन को आपने सॉल्व नहीं किया तो देन ये परमानेंट हो जाएगा। आप कंट्रोल और जी को यूज करते हुए यहाँ से अंडो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ये सिलेक्शन इसके ऊपर परमानेंट हो गया इसके ऊपर। तो यहाँ से अगेन क्रिएट। मैं चाह रही हूँ कि जो मेरी सिलेक्शन है ये परमानेंट नहीं हो, अगर मैंने इसको चेंज करना है तो इसके ऊपर चेंजिंग भी आ जाए। तो यहाँ से मैं करूँगी न्यू लेयर, एक न्यू लेयर ले रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं जो भी काम करूँगी ये अलहदा से होगा, कि अगर मैं उसको डिलीट भी कर दूँ तो हमारे पास ये जो कैनवस है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे अब मैंने इसके ऊपर सिलेक्शन की है, ठीक है। अब मैं आल्ट और बैक स्पेस कर रही हूँ तो ये कलर फिल हो गया।
और अगर मैं कंट्रोल और फोरग्राउंड बैकस्पेस करती हूँ तो ये जो है बैकग्राउंड कलर जो फिल होगा। अब इस सिलेक्शन को मैंने डिसलेक्ट कैसे करना है, करूँगी कंट्रोल और डी। अब आप देखें ये जो हमारे पास आइकॉन बटन होता है ये हमें बताता है कि ये आपने जो चीज़ शो की हुई शो करनी है या नहीं करनी। ठीक है, यहाँ से इसको शो करें। अगर मैं देखूं मैंने जो बनाई थी एक सिलेक्शन, अब ये मूव कर रही है। क्यों मूव कर रही है? क्योंकि मैंने इसके लिए अलग लेयर बनाई है। अगर मैं चाहूँ तो इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर दूं तो मेरे पास जो पहले वाली चीज है वो वैसी आ जाएगी। इसलिए आपने जब भी काम करना है आपने न्यू लेयर्स यहाँ से लेते रहना है। न्यू लेयर्स लेते रहेंगे तो इस तरह से काम भी खराब नहीं होता है और आप जो है परमानेंट जो गलतियां करते हैं उससे भी बच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया है सिलेक्शन की मदद से। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर एक और आए। ठीक है, अब आप न्यू लेयर ले लें या इसी भी कर लें। ठीक है, न्यू लेयर ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। कंट्रोल डी करें, डी सेलेक्ट करें, यहाँ से न्यू लेयर लें। अब यहाँ पे मैंने एक और सिलेक्शन लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ आल्ट और बैक स्पेस। अब ये जो कलर इसके ऊपर फोरग्राउंड कलर था वो सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल डी करेंगे तो देन ये। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये जो सिलेक्शन है इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाए, मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि आपने इसको क्या नाम देना है, वो आप यहाँ पे नेम दे लें। अदरवाइज आप इसी लेयर के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल और प्लस जे करेंगे तो ये लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, ये लेयर 2 है और ये लेयर 2 की कॉपी आ जाएगी। अब मैं इस लेयर को जहां भी चाहूँ अपनी मर्जी से मूव करवा सकती हूँ। ठीक है, इसका अगर हमने साइज छोटा बड़ा करना है तो कंट्रोल और टी ये कर लें। ये यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करते हो ये यहाँ पे आपको पहले शो कर रहा है कि आपने ट्रांसफॉर्म कंट्रोल शो करना है या नहीं। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कंट्रोल टी कंट्रोल प्लस टी से आप इसकी जो है चेंजिंग कर सकते हैं जितनी आपने आपको चाहिए जिस लिहाज से साथ। अब अगर इस पर लेफ्ट राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास देता है फ्री ट्रांसफॉर्म, स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट। ये सारी डिफरेंट चीजें ही हम देखेंगे। रैप में यानी कि आप इसको अपनी मर्जी से किसी तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपने इस डिजाइन को क्या शक्ल देनी है। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको डिलीट करती हूँ। नेक्स्ट हम एक और चीज बनाते हैं। अच्छा, सिलेक्शन टूल हो गया। अब मैं एक यूज कर रही हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? ग्रेडियंट मीन मिक्सिंग ऑफ टू कलर्स, टू या डिफरेंट कलर्स। आप दो कलर्स की भी मिक्सिंग कर सकते हैं, दो से ज्यादा कलर्स की भी मिक्सिंग कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट को मैंने क्लिक किया ये यहाँ पे बताएगा ग्रेडियंट क्रिएट्स अ ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन कलर्स, यानी कि ये दो कलर्स के दरमियान जो ब्लेंडिंग आएगी उसको शो करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ये जो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ली थी इसका जो कलर है वो ग्रेडियंट में आए, तो मैं यहाँ से इस पर ग्रेडियंट सिंपल अप्लाई कर दूंगी। अब ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए मेरे पास कलर्स कौन से हैं तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे दो कलर बता रहा है। एक मेरे पास ये कलर है, ठीक है, यहाँ से ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, और यहाँ से जो दूसरा कलर है वो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं और उसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। आज सिर्फ सिलेक्शन टूल को यूज करते हुए हम एक और ग्रेडियंट को यूज करते हुए पोस्टर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सिलेक्शन ले ली, इसको अलग लेयर पे लेते हैं। न्यू लेयर लेनी है, यहाँ से एक ले ली सिलेक्शन। ठीक है, अब इसमें जो कलर फिल करना है वो मैं चाह रही हूँ कि या तो ग्रेडियंट हो जाए, अगर ग्रेडियंट करना है देन वो भी सही है, अदरवाइज आप ऑल्ट और ये करके भी कर सकते हैं। यहीं पे एक और सिलेक्शन ले लेते हैं। आपने शिफ्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से।
जैसे शिफ्ट करके करेंगे तो ये एग्जैक्ट साइज में जितनी शेप होगी उसी शेप के लिए यहाँ से आपको बना के देगा। अब यहाँ पे मैं कलर फिल कर रही हूँ। तो लेयर को सेलेक्ट कर रही हूँ। अब इसी की मैं कॉपी करूंगी, तो ये यहाँ पे कंट्रोल जे के साथ मैं इसकी कॉपी करके इसको यहाँ पे शिफ्ट कर। अगर तो ये ट्रायंगल होती तो हम इस पे आराम से स्ट्रोक अप्लाई कर सकते थे। मीन्स के कोई शेप होती है, अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते। अब ये मेरे पास जस्ट सिलेक्शन है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। अब इसके ऊपर मैं स्ट्रोक अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है, इस पे जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है स्ट्रोक की। स्ट्रोक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको साथ शो कर देता है। अगर ये आपका चेक हो प्रीव्यू का बटन, तो ये आपको बता देता है कि आप अगर जब ये काम करेंगे तो ये क्या देगा आपको रिजल्ट। यहाँ से इसका कलर चेंज करके व्हाइट कर देती हूँ, देन ये व्हाइट में चेंज हो गया। इसको ओके करें, इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से इस पे भी स्ट्रोक अप्लाई कर लेते हैं। अब ये पूरी शेप के ऊपर स्ट्रोक अप्लाई हो गया। अब मैं सिलेक्शन टूल लेती हूँ यहाँ पे। ये जो मोस्टली दो हैं, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल और इलिप्टिकल मार्केट टूल, मोस्टली यही यूज होते हैं। ये जो दो हैं ये इफेक्ट्स के लिए यूज होते हैं ज्यादा, जो यूजेबल है वो ये दो ही। अब यहाँ से एक में नीचे बना देती हूँ सिलेक्शन, एक न्यू लेयर ले लेते हैं और यहाँ पे बना देते हैं इसकी सिलेक्शन। अच्छा, अब यहाँ से कलर पिकर से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल डी कर, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर मेरा लोगो, तो उसके लिए एक शेप यहाँ से ड्रॉ करती हूँ राउंडेड में। पहले यहाँ तक पूछ ले, अगर कोई क्वेश्चन है तो बता देती। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ आ रही है या नहीं आ रही है? कोई नहीं आ रही तो आप पूछते हैं मुझसे। आ रही है, आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है लोगो, बोल का लोगो अप्लाई करते हैं। फाइल में जाना है, प्लेस एम्बेडेड, ठीक है। फाइल, देन प्लेस एम्बेडेड। अगर आप प्लेस एम्बेडेड करेंगे देन वो आपके पास इसी टैब के ऊपर ओपन हो जाएगी, कोई भी पिक्चर आपने ऐड करनी है। और अगर आप इसको जस्ट ओपन करेंगे तो देन ये हमारे पास नेक्स्ट टैब में आएगी। फाइल, ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास फाइल के अंदर प्लेस एम्बेडेड का, ठीक है। यहाँ से मुझे चाहिए गोल्ड का लोगो, ढूंढते हैं। ये बोल की पीएनजी पड़ी, ठीक है। अब इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, मैं इसको एडजस्ट करूंगी। आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करते किए रखना है और यहाँ से आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। शिफ्ट, और यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ इसका जो साइज है वो आप कम कर लें जितना आपको चाहिए। यहाँ से बाद में इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो हमने पहले राउंडेड रेक्टेंगल बनाई थी इसके ऊपर भी स्ट्रोक अप्लाई कर दूँ। तो या सिंपल आप यहाँ पे जब आएंगे तो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा फिल स्ट्रोक, यानी कि आपने अंदर वाला कलर क्या लेना है और आपने इसकी बाउंड्री पे क्या कलर अप्लाई करना है। अदरवाइज इसको भी ऐसे ही कर लें, एफएक्स पे जाएं, यहाँ पे स्ट्रोक है, स्ट्रोक में आप इसका जो साइज है, अच्छा ये देख लें, ये इसका साइज है कि आपने इसका साइज कितना रखना है। पहले मैं यहाँ से कलर चेंज करती हूँ, ये वाला कलर हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी ये पूछ रहा है कि आप इसका साइज कितना रखना है। ये ज्यादा, अगर साइज बढ़ाएंगे तो इसका साइज ज्यादा हो जाएगा और अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगा। ये 7 था,
अब यहाँ पे इसकी पोजीशन आपने अंदर वाली साइड पे इसका स्ट्रोक लेना है या बाहर वाली साइड पे लेना है, ये वैसे बता दो, ठीक है। हमने आउटसाइड यूज किया। अब ब्लेंड मोड भी इसके डिफरेंट ये जो मोड है कि आपने इसको किस हिसाब से एडजस्ट करना है, तो जस्ट नॉर्मल पे एडजस्ट करी हूँ। ओपेसिटी का क्या मतलब होता है कि इसकी विजिबिलिटी कितनी हो। अगर मैं इसकी ओपेसिटी ज्यादा करती हूँ देन इसकी विजिबिलिटी कितनी होगी। और यहाँ से आपने कलर अपने हिसाब से आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो, कोई भी पैटर्न अगर आपने लिया तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे कलर यूज करी तो जस्ट कलर को टिक करूंगी और ये प्रीव्यू में आपको शो कर देता है कि आपने जो इमेज लिया हुआ है या आपने कोई भी शेप बनाई है तो उसके ऊपर किस तरह की आउटलाइन देगा। यहाँ से ओके करें। अब ये आपके पास एक पेज आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कोई भी पिक अप्लाई करनी है तो देन आप यहाँ पे, ये मैं इसलिए थोड़ा फास्टली बता रही हूँ चीज़ों को कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट एक तो पोस्टर तो बना ही लें। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने कोई भी पिक लेनी है, जैसे मैं चाह रही हूँ कि सर्कल के अंदर किसी भी पिक को एडजस्ट कर दूँ, शिफ्ट लिया, शिफ्ट के साथ आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक सर्कल है, मैंने एक शेप ली हुई है। यहाँ से एक और लेते हैं, क्योंकि ये सिलेक्ट था तो फिर ये इसी के ऊपर ही बन जाना था। जो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते वो यहाँ पे भी आना था, इसलिए पहले यहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं है तो यहाँ से मैं एक न्यू जो है सर्कल अब ड्रॉ करूँगी शिफ्ट। ठीक है। अब ये मेरे पास एक न्यू सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर मैं चाह रही हूँ कोई भी पिक ऐड करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल चलो ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास इमेज आ गई है, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा कर लें अपने हिसाब से, शिफ्ट के साथ इसको एडजस्ट कर, इसके ऊपर ला के रखेंगे, यहाँ से टिक करें। और अब आपने जो काम करना है इसको किस तरह से प्लेस करना है, तो ये जो आपने टिक ली हुई है इसके ऊपर और ये जो इलिप्स है इनको आपने इस तरह से रखना है कि टिक ऊपर आए और जो भी शेप है वो आपके नीचे है। या तो यहाँ पे मिड में जाके ये वाली लेयर और इस वाली लेयर के दरमियान ऑल्ट प्रेस कर दें तो देन ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर मूव कर जाएगी। और अगर आपने ऐसे नहीं करना तो जस्ट राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएटिंग क्लिपिंग मास्क, कि आपने यहाँ पे जो क्लिपिंग मास्क है वो ऐड करना है। इस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी पिक के अंदर, आई मीन किसी भी शेप के अंदर अगर आपने कोई भी पिक्चर ऐड करनी है, कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो उसको हम बोलते हैं कि क्लिप करना मास्क है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग का मास्क कर देते हैं, क्लिपिंग मास्क, तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है। अब ये सही तरह से एडजस्ट नहीं हुई, मैं कंट्रोल टी करूँगी इस पिक के ऊपर रखते हुए, ठीक है। कंट्रोल पी करूँगी तो ये अब मैं इसको जिधर भी चाहूँ ये उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि पूरे सर्कल के अंदर है तो इसलिए हाथ से जो है ये इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब इस एलिप्स के राउंड मुझे चाहिए कोई भी स्ट्रोक, तो यहाँ से इसको मैं करती हूँ f(x) अप्लाई स्ट्रोक। यहाँ से एक बात बताइए, आपने की कौन सी यूज की थी, क्यू? किसके लिए सर? ये ग्रीन हार्ट क्लिप्स के के लिए। लिए। जी जी। ये आपने इसमें जाना और नहीं यहाँ पे नहीं, जस्ट की कंट्रोल प्लस कौन सा दबाया था? जस्ट ऑल्ट ऑल्ट के साथ आपने दरमियान में ये इस तरह से शो कर, इस तरह ये आपको सही। एक बॉक्स, समझ आ रही है सर ये नहीं आ रही? नहीं नहीं, आगे, थैंक यू। हाँ जी, ऑल्ट के साथ कर लें, अदरवाइज क्लिपिंग मास्क जो है वो क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लें, उससे भी हो जाएगा। अच्छा, अब इस पे जी स्ट्रोक थैंक अप्लाई। यू। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, जैसे कोई भी सेंटेंस हम लिख देते हैं, चलिए देखो अप्लाई। ठीक है।
अब इसको मैं किसी हिसाब से एडजस्ट कर दूँ वो मेरी मर्जी है। यहाँ से आपने इसको अलाइन कर देना। अलाइन मीन यानी कि पेज के लिहाज से ये आपके आर्ट बोर्ड के लिहाज से या कैनवस के लिहाज से अलाइन हो जाता है, ठीक है, अपने एक सीक्वेंस में आ जाता है। अच्छा, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं दोबारा टेक्स्ट पे जाऊँगी, फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना है। अच्छा, इसको क्लिक किया है आपने, इसको सबको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल+A। एक्सक्यूज मी मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब क्लियर है सर? जी जी, अब ठीक है। वो थोड़ा माइक का इशू है। अच्छा, यहाँ पे कंट्रोल A करेंगे तो ये सारे के सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब आपने जो भी फॉन्ट रखना है अपनी मर्जी का वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मोन्टेसरेट ये वाला है, और भी डिफरेंट जो है आप अपनी मर्जी से जो भी एडजस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, 16, 18 या जितना भी आपको चाहिए उसके हाथ से। ये आपसे पूछता है अगर आप इसको बोल्ड रखना है, जस्ट रेगुलर रखना है, तो ये सारी चीजें भी एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप फॉन्ट का, जैसे वाइट में ले जाएं, ज्यादा विजिबल होगा। आपने ये देखना होता है कि आप डार्क के ऊपर अगर लाइट कलर यूज करेंगे देन वो विजिबल होंगे, और अगर आपके पास लाइट कलर है उसके ऊपर डार्क से आप लिखेंगे देन वो विजिबल होगा। इन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से आपने जो भी टेक्स्ट लिखने हैं। अच्छा, नीचे हम लिखते हैं जैसे हमें लास्ट पे देना होता है जैसे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हम यहाँ पे फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। देन हमने यहाँ पे क्या लिखना है, इसका मैं साइज अभी कम करूँ। अब इस तरह से भी कम कर सकते हैं, कंट्रोल V के साथ इसको आप शिफ्ट के साथ भी कम कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। तो फिर ज़्यादा इसका भी साइज मैं यहाँ से इसको गेन, एक तो फ़ोन चेंज कर रही हूँ। क्योंकि जो नीचे आप यूज़ करते हैं वो मोस्टली फ़ोन छोटा होता है। इसको आपने रखना है ब्लैक या कोई भी और कलर जो आप यूज़ करना चाहें। मीटिंग का टाइम कम, यहाँ से आप इस पे प्लेस करें, फाइल प्लेस अप, यहाँ पे कोई भी PNG जो है आप प्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे है ये इंस्टाग्राम की PNG, इसको शिफ्ट करके आप इसका साइज छोटा कर लें। अब देखिए ये साइज अभी भी बड़ा है और इसका साइज जो है ये छोटा है, इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेती हूँ और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिर प्लेस करना है,
ये कोई भी टेक्स्ट आपने जो लिखना है आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको अलाइन कर लें, एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। अभी मोस्टली जो चीजें मैंने एडवांस यूज कर ली हैं कि अभी आप लोगों को बताना है मैंने उसके बारे में। तो यहाँ तक अगर देखें कि कोई चीज समझ नहीं आती तो वो पूछें मुझसे। सब कुछ क्लियर है। अच्छा चलिए देखें। अच्छा मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर आपने कुछ भी पिक्स चाहिए, जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट के हवाले से चाहिए या कोई भी आपको चैरिटी के हवाले से चाहिए, तो आपने पहले तो गूगल पे सर्च करना है। और अगर वो आपको नहीं मिलती या उसकी पिक्सल्स में कोई मसला आ रहा है तो ये एक वेबसाइट है unsplash.com। यहाँ पे आपको मोस्टली बहुत सारी जो है पिक्स वो मिल जाती हैं। आपने यहाँ से सर्च करना है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, जो भी आपको चाहिए, आउटफिट्स चाहिए या फूड एंड ड्रिंक्स के लिहाज से, या बैकग्राउंड चाहिए, पैटर्न चाहिए, कंप्यूटर के रिलेटेड चाहिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च करो। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ना डिफरेंट पिक्स। जैसे अब मुझे चाहिए कंप्यूटर, ये मैं बना रही हूँ फूड के अकॉर्डिंग, तो फूड के अकॉर्डिंग कोई पिक देख लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये एक पिक है, इसको मैं डाउनलोड कर रही हूँ यहाँ से, डाउनलोड फ्री। ये आपके पास आपके जो लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में सेव हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फिर कर रही हूँ फाइल। ये जो जैसे बैकग्राउंड के अंदर कोई पिक आ रही होती है, जैसे उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। अब ये वाली फाइल थी जो मैंने ली, इसको प्लेस कर दूंगी यहाँ पे। ये काम वैसे मोस्टली स्टार्ट पे करते हैं अपने हिसाब से, देन उसके बाद डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा अब आपने इसको क्या करना है, अब ये तो इसके ऊपर आ गया है, इसको मैंने एडजस्ट करना है। इस तरह से करूंगी मैं, यहाँ से ये जो इसकी लेयर है इसको ले